हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग पर जाने से पहले आज की रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। आज की रीडिंग का डाउनलोड है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी इम्तहान की घड़ी है। कुछ लोग जो एग्ज़ाम के लिए पेपर में अपीयर होने वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि आप फुल फोकस होकर करें, आपको कामयाबी मिलेगी, मगर आपको अपना 100% देना होगा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेज है कि जैसे पास्ट में मैंने की रीडिंग्स में आए थे कि ये आने वाला जो टाइम है चीज़ों को फास्ट करने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ही इम्तहान आपको डिवाइन की तरफ से देने पड़े जो आपको एज अ टावर लगे, मगर वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आप बहुत ही आसानी से उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और जब आप गुजर जाएंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि आपने क्या अचीव किया है। तो आप पॉजिटिव रहें, डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखें और ये जो इम्तहान की घड़ी आने वाली है उसको खुशी खुशी पार करें। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। ये यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, प्लीज़ बताएं। देखो कुछ लोग ना, आप लोग ना, वैसे ये इम्तहान की बात आती है ना तो कि एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ऑल, तो थोड़े से ना डर से जाते हो। रीज़न है कि पास्ट में इतनी बेयरिंग हो चुकी है कि वो डर आप में इस चीज़ का है कि जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो कहीं खो ना जाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ, कुछ नहीं खोएगा। जो खोना था वो खो चुका है। अब आपके पास खोने के लिए एक्चुअली कुछ बचा नहीं है। आप अपने सर्वाइवल मोड पे खड़े हो और वो सर्वाइवल मोड की चीज़ डिवाइन आपसे कभी नहीं छीनेगी। अब जो होगा वो आपकी ब्रशिंग हो रही है। जैसे कि हीरे को तराशने के बाद उसकी एक एक पार्ट को, एक एक एंगल को तराशते हैं ना, वो चीज़ चल रही है। आपका बाहरी लेयर पूरी तरीके से छट के ख़त्म हो चुका है। अब आपकी रिफाइनमेंट है आपकी चमक बढ़ाने के लिए, तो पॉजिटिव बने रहें। ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके, पेंटिकल 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 और बीच में बीचिंग की एनर्जी। ओके ओके चलिए, सबसे पहली चीज़, आप अपनी पोटेंशियल आइडेंटिटी को पहचान रहे हो और आपको ये पता है कि आपको फ़्लो में मूव होना है। मोटिवेट भी कर रहे हो, आपको इंस्पायर भी हो रहा है लोगों से और नया रास्ता भी है आपके पास। बस आप उसको चलने में थोड़ा सा डर रहे हो और आप अपने आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर जिस पर काम करना है, उसमें ये होता है ना कि जब सफ़र स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है। उस एंजाइटी में खड़े हो आप। एंजाइटी की वजह जो अभी मैं रीडिंग में आने से पहले बता रही थी वही आया, वो है आपका 10 ऑफ सॉर्ड, पेनफुल पास्ट, जो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई, जिसको बचाते 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 बचाते, देखिए इसमें हुआ क्या है, मैंने पहले भी बताया है, उसी तरह की एनर्जी है। आपके हार्ट को कम्प्लीटली बुरी तरीके से तोड़ा गया। आप बुरी तरीके से धोखे की एनर्जी में रहे। आपको धोखा एक्सट्रीम लेवल का मिला है। ठीक है, मतलब वो पहले तो ये झटका अचानक नहीं हुआ, लंबे टाइम से हुआ। ऑलमोस्ट 10 की एनर्जी बहुत है। 10 इयर्स का लंबा बेयरिंग रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा झटका लगा, मतलब जो भी पर्सन था या थी आपके लाइफ में, या जो सराउंडिंग में थे, जो रिलेशंस थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पहले थोड़ा छोटा झटका दिया, आपने उसको बेयर किया। अपना बेयरिंग थ्रेशोल्ड आपने थोड़ा हाई किया, फिर उससे थोड़ा बड़ा मिला, फिर आपने थोड़ा हाई किया, फिर थोड़ा बड़ा मिला, फिर आपने अपने अपने बेयरिंग को थोड़ा हाई किया। इस तरह करते 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 आपको पता ही नहीं चला
कि आपने अपनी बेयरिंग थ्रेशोल्ड को कितना हाई कर दिया, और जो आपको ये दे रहे थे उनको तो उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांट ले लिया। उनको लगा कि इस पर्सन में कुछ नहीं है, इसको कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, इसको रौंदो, मारो, कुचलो, गाली दो, ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ है ही नहीं, ही एंड शी हैज़ नो स्ट्रेंथ, ये अपने आप को डिफेंड कभी करेगा ही नहीं। बट रियलिटी ये थी कि आप में करिस्मेटिक पावर है, और उस पावर को आप उनके अगेंस्ट में उठाने की जगह पे आप उस रिलेशन को बनाने में लग गए, और आपने बनाया भी, सामने वाले को खड़ा भी किया, मगर उसके चक्कर में आपने खुद को मिटा दिया। आपने अपना सेल्फ लव छोड़ दिया, अपने आपकी क्वालिटी छोड़ दी, सामने वाले के अकॉर्डिंग आप खाना पीना ना, पूरी की पूरी अपने आप को चेंज कर दिया जैसे सामने वाला पर्सन चाह रहा था। मगर आप ये भी भूल गए कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, सामने वाला एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। देखिए, प्यार अपनी जगह है, और उस प्यार में, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अपनी जगह, इक्वलिटी आपके लाइफ में रही ही नहीं। और जिस भी रिश्ते में आप थे, उस पर्सन ने सोच लिया कि ये रिश्ता चलाना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपने किया भी, बहुत लंबे टाइम तक किया। और आप बार बार आपको धोखा मिलता, बार बार आप टर्न होकर देखते और ये दुखी होकर सोचते आपकी गलती क्या है, आपने तो इतना किया है, आपने इसको इतना खड़ा करने के लिए किया, ये किया, वो क्या आपने किया, और उसके बावजूद सारी की सारी तलवारें धोखे से आपके पीठ में उतारी गई। ठीक है, ये 1920 के आसपास जो आपके साथ हुआ वो डिवाइन इंटरवेंशन था। फाइनली डिवाइन ने कहा कि अब बस, अब उठो यहाँ से, और वो जो लास्ट हुआ उसने आपको ऐसी स्ट्रेंथ में भर दिया कि आपने एक झटके में, एक ही झटके में जितने जो लोग थे, कुछ लोगों के लिए ग्रुप ऑफ पीपल भी थे, उन सबको एक साथ एक तलवार से काट के अलग कर दिया, और आप आगे बढ़ गए। बहुत दर्द के साथ बढ़े आप, क्योंकि आपने इस चीज़ को, उस रिश्ते को, उस परिवार को, उस इमोशन को खड़ा करने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इनफैक्ट अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए एकदम रिवेंज की एनर्जी में आ गए, और कई बार तो सेल्फ डाउट में भी बहुत लंबा रिग्रेट रहा आपका। आप अभी तक दिल के कोने में कहीं ना कहीं उस रिश्ते के फेलियर का दर्द है, डिसअपॉइंट हैं आप कि आपने इतना दिया, उस पे आपको कुछ नहीं मिला। तो अब आपको मैं बता दूं, इन प्यालों को नहीं देखना है जो जा चुके हैं, टर्न इट, चेक, आपके प्याले हैं। ठीक, एक्चुअली इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ना आपने मुंह से अपशब्द उनके लिए नहीं निकाले, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और वो चाह रहे थे आपको कल्प्रिट खड़ा करने के लिए। उन्होंने आपके साथ गलत, आपको लेकर गलत बातें भी सोसाइटी में फैलाई, लेकिन अब वो चीज़ काम नहीं कर रही है, वो रिटर्न हो रही है। बौखलाहट तो है उनमें, और सोसाइटी में जो बात अब हो रही है वो ये है कि अब उन्होंने जो अपने चेहरे पर एक नकाब लगा रखा था, डार्क साइड जो था उनके वो सबको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये पूरा खेल आपकी ज़िंदगी से इसलिए खेला क्योंकि वो पैसे, धन से पागल हो रहे हैं। उनको धन की लालच है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में, ज़िंदगी में डिवाइन ने जो दिया था उनको उसकी लालच है। वो आपको रोटी के लिए भी मोहताज करना चाह रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि उनके पास जो है वो आपकी किस्मत की वजह से है। रीज़न बताती हूँ, रीज़न ये है कि वो आपके ऋणी हैं। ऋणी इस जन्मा के नहीं, पास जन्मा से ऋणी हैं। वो कर्जदार हैं आपके, और उनको ये कर्जा चुकाना है। तो कर्जा चुकाने की जगह पे वो उल्टा और कर्जा चढ़ा बैठे हैं। मतलब आपकी चीज़ें जो उन्होंने जन्मों से दबा रखी हैं और अब उनको लौटाना ही है,
उसको देने में उनको कष्ट हो रहा है, मगर अब उससे कुछ काम बनेगा नहीं, उनको तो ये चीज़ पे करना ही करना है। और अभी के टाइम में ये जो एनर्जी उन्होंने आप पर, आपके लाइफ पर ग्रहण लगा के रखा है, वो अब एक्सप्लोड हो गई है। लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आपने लोगों से बात भी की है, कुछ लोगों को आपने हकीकत बताई भी है, जबकि लोग इंटरनली जानते थे, थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो सारे कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गए और अब उन लोगों को एकदम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि हकीकत में ये लोग हैं क्या। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बहुत कड़वा बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, लेकिन अब उनके दिल की कालिक पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। यही नहीं, मैं ये भी बता दूं, जितनी डार्क फोर्स एनर्जी का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसके भी परखच्चे उड़ गए हैं और वो दिखने लगे हैं लोगों को कि ये लोग क्या क्या करते हैं, कितनी गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी चीज़ों के पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग क्या थी? फिनांस। और वो बार बार आपको मुड़ कर देख रहे हैं क्योंकि उनकी तो पोल खुल रही है और बदनामी भयंकर हो रही है। और ये जो कॉस्ट वो पे कर रहे हैं ना, वो अब पे करना नहीं चाहते और बिना उसको पे किए कोई ऑप्शन नहीं। वो चाहते हैं कि आप लौट कर उनके पास वापस आ जाएं, ठीक है। वो आपको रुकता बिलखता बेचारा बनाकर दिखना चाहते थे, आज सिचुएशन उनकी वही है। वो छुप छुप कर अपनी सिचुएशन पर आंसू बहा रहे हैं, मगर प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होने वाली, होगी भी नहीं, अब ये बढ़ने वाली है। वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपसे, मगर आप अब नहीं चाहते क्योंकि आप समझ चुके हैं उन लोगों को, आप उनको समझ चुके हैं। आपकी लाइफ में जो ये सेल्फ स्ट्रेंथ की विक्ट्री आई है ना, इसने तो ज़बरदस्त कमाल किया है। एक्चुअली पता है, सारी खंजर आपके दिलो दिमाग ज़िंदगी में उतारने के बावजूद वो एस्पेक्ट वो आपके साथ ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि इसको अकेला छोड़ दो, इससे बात मत करो, इसको कुछ दो मत, और इसके साथ प्रेम से बात मत करो, इसके साथ इनके बारे में बुरा 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 चारों तरफ कहो, इसकी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते रहो, नेगेटिव एनर्जी, वही पास्ट का पैटर्न वो करते रहे। उसके बावजूद आपने कम्प्लीटली उनको ड्रॉप कर दिया। वो ना, आप सरल हो गए और उनको ड्रॉप करके आप अपने आप पे, अपने काम पे लग गए। आपके पास थोड़ा सा फिनांस था, आपने उनको डायरेक्ट नो किया और अपने आप पर काम करना शुरू किया। एक्चुअली उन्होंने डार्क एनर्जी को यूज़ कर आपके चक्रास को बहुत हार्म किया था। आपने धीरे 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 कुछ रिचुअल्स के साथ, कुछ मेडिटेशन के साथ, कुछ लोगों की हेल्प से, अलग अलग तरीके से नेचर से कनेक्ट होकर अपने धीरे 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 करके अपने चक्रा को हील किया, अपने हेल्थ को रिवाइव किया, अपनी मेंटल पीस को इनवाइट किया और अपने फिनांस को कैसे चैनलाइज करना है आप उस पर काम करते गए। साथ में ये भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर पैसे कम थे तो आप गिवर नहीं रहे, आप गिवर भी, ज़रूरतमंद को अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग आप मदद भी करते गए। आप सेल्फ भी केयर किए, लोगों की भी केयर की। अगर आपकी बातों से आपको समझा, किसी को समझाने से, किसी को कुछ कहने से किसी के दिल को तसल्ली होती तो आप वो भी काम करते गए। आपने अपने ना कर्मा ख़राब किए, ना ज़बान ख़राब की, और ये चीज़ आप कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। इट्स नॉट स्टॉप, आप करते जा रहे हैं। ये आप इनबिल्ट क्वालिटी है आप में। पहले आप, जब तक आप रिसोर्सफुल ज़्यादा थे तब तक आप रिसोर्स से ज़्यादा मदद कर पाते थे, लेकिन अब अगर रिसोर्स कम है तो कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही आप करते गए हैं, विच इज़ वेल डन। बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने किया। वो इसको भी रोकना चाह रहे थे, आपके हेल्थ पर भी बाद में अटैक किया, बहुत तरह से आपको रोकने की कोशिश की ताकि आप उनके पैरों में पड़ें और बिना गलती के आप ये कहें कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने साथ ले लो, मुझे आप लोगों ने अब अकेला कर दिया, मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगी। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वेल डन फ्रेंड्स। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करके आके कमेंट बॉक्स में बताएं। वेल डन। आपने अपने इनर एनर्जी को बैलेंस किया और ये जहाँ तक अपने आप को यहाँ से खींचकर यहाँ तक पहुँचाना किसी भी सोल के लिए आसान नहीं होता है।
ये एक लंबा लेसन होता है जो अपनी अपनी ज़िंदगी में सीखा, उसको किया और आपको उसको अंजाम तक पहुंचाया है आपने। आपको रोटी कपड़ा मकान की ना दिक्कत कभी थी, ना है और ना ही कभी होगी। मगर अभी जो आपके अंदर है वो एनर्जी ये है कि आपको हर वो चीज़ अपनी अर्निंग से खड़ी करनी है। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करें। और ये इस चीज़ का आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप वो पर्सन ही नहीं हैं। आपकी मिट्टी ही डिवाइन ने ये नहीं बनाई है कि लोग आपको आपकी थाली बना के सजा कर दें और कहें कि हमने तुम्हें खिलाया। नहीं, आप वो पर्सन हैं कि लोगों की थाली आप बनाकर उनको दें। यू आर द मेकर। अब आप उस एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। उसके एक स्टेप आगे की पुशिंग होगी, गेट रेडी, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और इसमें ये जो पुशिंग होगी ये आपके वेल्थ को रिवाइव करने के लिए होने वाली है। तो इसमें आपको जो डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न अपने विजडम से लेना है, पास्ट के एक्सपीरियंस से लेना है। कई रीडिंग में मैंने ये कहा है कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को हमेशा 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 सामने रखकर तब कोई चीज़ को प्लान करें, ठीक है। अपने शब्दों को रिफाइन करें, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करें। अगर आप लोगों को कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसको कैसे काम करना है नहीं करना, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है, सिर्फ ओम का चैंट करें। ओम का चैंट करें। रूट चक्रा के लिए वॉक करें, नंगे पाँव अगर मिट्टी पे चल सकते हैं, ग्रास पे चल सकते हैं तो बेस्ट है, बेस्ट। 40 डेज़ का रूटीन बनाएं और एवरीडे 2 घंटे चलें। कैसे भी रूट चक्रा की एनर्जी में जो भी डिसबैलेंस है वो सब क्लीन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, झूठ ना बोलें और झूठ ना सुनें। झूठ बोलने से सबसे पहले जिस चीज़ की हिटिंग होती है वो थ्रोट चक्रा की। गाली नहीं देना है, शुक्र खराब हो जाता है, राहु की एंट्री होती है लाइफ में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप ज़रूरतमंद को, जैसे मेड्स हुई है या किसी मेड्स हो गई या कोई है जो बोलता है कि एक कप चाय पिला दो, प्लीज़ पिलाएं। चाय राहु को इंडिकेट करता है, लेकिन मिल्क किसी को ना दें। डॉगी को पिला सकते हैं लेकिन हाथ से किसी को उधार मिल्क ना दें। चाय पिला सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। आपकी लाइफ में जो ये विक्ट्री आई ना, ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। और इस विक्ट्री ने आपके, उसके पहले थोड़े टाइम के लिए आपके फेथ को हिलाया, मगर आपने फिर से अपने आप को रिकलेक्ट किया, रियलाइज़ किया कि आपको विन करना है, तो इस पेन से आपको उबारना होगा और आपने वो किया है। वॉक अवे हुए, देखिए मैंने कहा ना, आप वॉक अवे हुए हैं, वॉक अवे हुए आप, और हार्ड वर्क किया, हील किया, खुद को रिलीफ पहुंचाया है, खुद के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम किया है। जो भी आप एक्चुअली सच बताऊं तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये सारी प्रॉब्लम उन पर्सन की तरफ से क्रिएटेड थी, क्योंकि उस सारे प्रॉब्लम के क्रिएटर वही थे, और वो आपके सामने आपको ऐसा दिखाते थे कि वो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। वो प्रॉब्लम की सारी जड़ ही वही थे, और उनको बौखलाहट ये है कि आपने सारी फसाद की जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से और छोड़ दिया है उनको। एक्चुअली ऐसे करके ना आपने कम्प्लीटली उनको छोड़ दिया है। कुछ लोगों को ट्रैवल हो सकता है, आप कुछ लोग जो बाहर जाकर काम करना चाहते थे तो उनको बताऊं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गेट रेडी, गेट्स इट, बैग पैक कर लें आप, ठीक है। ट्रांजिशन, मैंने बोला ये ट्रांजिशन का टाइम है, और ये आपकी प्रोग्रेस को हर संभव आपके लाइफ में ला रही है। बात में देखिए, ये जो चीज़ हुई है उसको भूलना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, 100% मानती हूँ, ठीक है। मैं भूलने के लिए बोल भी नहीं रही, भूलिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप भूल गए तो लेसन्स भूल जाएंगे,
लेकिन उस पीड़ा में मत जाइए। वो पीड़ा में जाएंगे ना तो वो एनर्जी आप इनवाइट कर लेंगे। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इन्फिनिटी का पोर्टल चल रहा है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, यू नो दैट। तो वो जो लेसन्स आपके पास हैं, आपके जो प्याले भरे हुए हैं, उन प्यालों पर फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए। वो लोग जो है ना, वो पहले आपसे भाग रहे थे, अब ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके पास आना भी चाहते हैं ना तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपने डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगा है ना, तो डिवाइन आपकी प्रोटेक्शन के लिए उनको आप तक आने ही नहीं देगी, क्योंकि दे डज नॉट डिज़र्व यू। उनका जो टाइम था वो हो चुका है, अब आपका टाइम आया है, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आ गया है। हॉलीडे के लिए जाइए, थोड़ी सी खुशियाँ मनाइए, ठीक है, वो भी ज़रूरी होती है लाइफ में। चलिए, ओके, देखिए उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनके अंदर कितना है, बाहर कितना है, हर वो चीज़ जो उन्होंने आपसे हाइड करके रखी थी, आपको कट ऑफ करके रखा था, हर चीज़ आपको पता चल चुकी है। और आपकी स्पिरिचुअल विजडम को वो पहले नाटक कहते थे और अपनी चीज़ों को बोलते थे कि मतलब उनको एक स्पिरिचुअल ईगो था। अब उसकी पोल पट्टी भी लोगों के सामने खुल गई है। उन लोग को ऐसा लग रहा है कि आपके पास उनके बंद किए गए सारे तालों की चाबी है। ये कैसे हो सकता है? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ डाउनलोड हो रहा है। उन्होंने आपकी ऑरा को चेक कराया है किसी भी ऑरा रीडर से, और उस पर्सन ने उनको बताया है कि आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप दूध का दूध, पानी का पानी, हर चीज़ कर सकते हो। आपके पोटेंशियल के बारे में उनको पूरी बातें पता नहीं है, 5% पता चली हैं। 5% में ही उनके पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई है। जिस भी पर्सन से उन्होंने आपकी एनर्जी डिकोड कराई है, उस पर्सन ने पूरी बात भी उनको नहीं बताई है, सिर्फ 5% ही बताया है। उस पर्सन ने मना कर दिया है कुछ भी आप पर करने से। उनको सलाह दी गई है कि आपको टच ना किया जाए, मगर वो मानेंगे नहीं। कुत्ते के तुम कभी सीधी ना होवे। आप जिस तरह से अपनी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को कलेक्ट करके उसको बिग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये उनके अंदर दहशत भरती जा रही है, क्योंकि उनका टारगेट ही यही था यार। उनका टारगेट ही है, तब उनका टारगेट ही जा रहा है उनकी लाइफ से। वो पूरी ज़िंदगी ही यही करते रहे हैं। उनका सिंपल सा एक स्लोगन है, अपना काम बनता भान में जाए जनता, और उन्होंने वही किया है। उनके बारे में जो भी न्यूज़ आपने कलेक्ट की है, जो भी चीज़ें पता की, आपको ये पता है कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ ही काम किया है। आपको सारे लोग बहुत लकी मानते हैं, आप हो, मगर आपकी लाइफ में इतने ग्रहण लगाए हैं उन्होंने कि अब उसकी भरपाई करने के लिए उनको तैयार रहना होगा। मगर उनको ये पता है कि इस दर से, इस भरपाई से अगर उनको बचना है तो उनको आप तक आना होगा। डिवाइन का मैसेज है, आपको उनको शरण नहीं देना है, क्योंकि वो भी एक सोल है, उनकी सोल की भी जर्नी है। अगर वो इस जन्मा में इस चीज़ को हिल नहीं कर पाए तो उनके आने वाले लाइफ स्पैन में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। आप शरणागत नहीं हो सकते उनके। आप अपने काम पर फोकस रखें। आप जो एक अभी किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं, आपको यहाँ मैक्सिमम चीज़ों पे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आपके फिनांस पे, अपने फिनेंशियल ग्रोथ, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को कंट्रोल करें, मैनेज करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करें। ऐसा है कि कल बहुत सारे व्यूवर्स की इमोशनल एनर्जी में बहुत डिसबैलेंस हुआ है। वो पास्ट की स्पेन की एनर्जी में बहुत गए हैं और बहुत रोए भी हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अपने आप को फिर कलेक्ट किया आपने वो, और आप आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, आप पहले तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप जानते भी हैं कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक। इमोशन को कंट्रोल करना होगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा, अपने वेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए वाइजली।
आपने जो प्लान बना रहे हैं अपने लिए, वो लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। इमोशनल, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इमोशन है, तो कंट्रोल योर इमोशन। आपके लाइफ में अबंडेंस एंट्री मारने वाली है। कुछ लोगों को न्यू बेबी की न्यूज़ आई है, किनकी है प्लीज़ मैसेज करें। वो न्यू बेबी जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आने वाला है या वाली है। वेलकम दैट बेबी। ओके, वो भी एक एनर्जी है जिसके साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको हार्डवर्क करना होगा, कोई सक्सेस बिना हार्डवर्क के नहीं आती। अपना वो है ना, कुर्सी की पेटी बांध लें तो कर्मों की पेटी बांध लें और आगे बढ़ें। ठीक है, हेजिटेट नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के। देखिए, आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं, विच इज़ ट्रू। आपको पता है कि चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करना है, आपको अपनी इसी एनर्जी में रहना है, ये मत जाइए इसमें। आप 10 ऑफ सॉर्ड, वो ओवर हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो नहीं लौटेगा, बट उसके लेसन्स को आपको याद रखना है, उसके पेन को नहीं। ठीक है, आपको गाइडेंस हमेशा मिल रहा है, आप डेली बेसिस पर गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि 24 आवर्स में कभी कुछ आधे घंटे 1 घंटे का ऐसा वक्त होता है जब एनर्जी डाउन होती है, तो आप डिवाइन से सपोर्ट लें, ओम का चैंट करें, मन शांत हो जाएगा। ओके, देखिए, आपको फुल क्लियरिटी है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इमोशन लव नहीं है? सब है, वो चीज़ आपका प्रोटेक्टेड है, वो कोई आपसे ले ही नहीं सकता है। लेकिन अब आप तक उस पर टावर, हाँ देखिए, उस प्यार पर जो आपके टावर गिरे हैं वो उसके रिन्यूअल के लिए हैं। या तो नया प्यार आपके लाइफ में आएगा, या जो प्यार है उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट हुई है। बेयरिंग उसकी होगी, अपने आप को वो सोल रिफाइन करेगी, अपनी गलतियों को साइडलाइन करेगी, लर्न करेगी, और फिर न्यू बिगनिंग और न्यू रिलेशन की तरफ आएगी। मगर तब तक आपने जो गलती की है वो किया है अपना फाइनेंशियल ब्रेकेज। आपको भी तो अपने फाइनेंशियल ब्रेकेज पे काम करना है। वो जो पार्टनर है आपका या जो भी है जिसने आपका फ़ायदा लेकर अपने फाइनेंस को, अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाया, वो तो बढ़ गया, उसका वो पार्ट बढ़ गया, लेकिन आपका तो नहीं बढ़ा। आपको उस पार्ट पे काम करना है। और आपने जो ये बेयरिंग की, इसकी वजह से आपका इमोशनल पार्ट जो ग्रो हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, ये चीज़ उस पार्टनर में नहीं हुआ है, तो उस पार्टनर का भी तो होना ज़रूरी है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए और अपने फिनांस पे काम कीजिए। आज के लिए यही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। ठीक है, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और आज के कार्ड्स देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस एनर्जी में हैं। ये नेगेटिविटी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला संभाल लेगा, उससे बड़ा कोई नहीं होता। आप अपना काम करते जाएं। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।